हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। हाँ, इस वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का। और एंशियंट हिस्ट्री की जो पहला पार्ट हमने वीडियो बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आप लोग पहला वीडियो वहां से देख सकते हैं और दूसरे वीडियो की तैयारी हम लोग इस वीडियो से करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। शुरुआत के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? बिल्कुल सही बात है, शुरुआत के लोग एक जगह पर नहीं रहते थे। वो कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, वो इसी तरह कर करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। उसका एक सबसे खास कारण ये था क्योंकि उनको एक जगह पर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिला करती थी। तो खाने पीने की चीज़ें पाने के लिए उन्हें मौसम के हिसाब से जगह बदलनी पड़ती थी। कभी किसी मौसम में कहीं पे फल लगते हैं तो उनको वहाँ पर रहना होता था। कुछ समय के बाद मौसम बदल जाता था, दूसरे पेड़ों में फल आते थे तो उन्हें वहाँ जाकर रहना होता था। इसके अलावा वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे। जानवरों का मांस खाने के लिए उन्हें जानवरों के पीछे पीछे भागना पड़ता था। जहाँ वो जानवर का शिकार करते थे वहीं पर वो अपना भोजन बनाते थे और वहीं पर वो रुक जाया करते थे। इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे, किसी एक जगह पर परमानेंट नहीं रुक पाते थे। तीसरा कारण है फल फूलों के चक्कर में वो एक दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। कभी वो कई मुलायम फल होते हैं, कई मुलायम फूल होते हैं, कई पेड़ों की जड़ें निकलती हैं जो भोजन बनाने के काम आती हैं। तो उन फल फूलों के लिए, जड़ों के लिए भी पहले के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जर्नी करना होता था। तो ये बात आपके क्लियर हो गई है कि पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जर्नी क्यों करते रहते थे। उसका केवल एक कारण है कि एक जगह पर उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते थे। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स? पहले के लोगों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग क्या हुआ करते थे, उनका पहले का रूटीन कैसा था, उनका कल्चर कैसा था? इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहले के लोगों ने क्या किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उस चीज़ को अपनाने के लिए उन्होंने पत्थरों से, लकड़ियों के औजार बनाए। पत्थर इकट्ठे किए, धारदार पत्थर बनाए, लकड़ियाँ इकट्ठा की, या मरे हुए जानवरों की जो हड्डियाँ निकलती थी, मजबूत हड्डियाँ, उन हड्डियों से पहले के लोग अपने औजार या हथियार बनाया करते थे, जिससे आसानी से वो शिकार कर सकते थे। उन्हीं औजारों को दूसरे जानवरों को भगाने में मदद मिल सकती थी और अनेक तरीके के उन्हें इस्तेमाल हो ज़रूरतें हुआ करती थी, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करने के लिए धीरे 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 वो पत्थरों से, हड्डियों से, लकड़ियों से औजार बनाया करते थे। अब दूसरी बात आती है कि उनके बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है। तो जैसे पेड़ों में कहीं पर फल लगे होते हैं, कहीं पर फूल लगे होते हैं, या पेड़ों की जड़ें होती हैं। अब हर हर चीज़ को हाथों से तो तोड़ करके नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या करते थे पहले के लोग, जो धारदार औजार या हथियार बनाते थे उससे वो लोग पेड़ों की जड़ों को काटते थे अपने खाने पीने के लिए। पेड़ों की जड़ निकालते थे, फलों को काटते थे, फूलों को तोड़ते थे। तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें जो वो अपने औजार या हथियार बनाया करते थे वो आज के टाइम पर उनके अतीत का या इतिहास का एक हिस्सा बन गए हैं, जिससे हमें लोगों को पता चलता है कि पास्ट में उन लोगों का कैसा कल्चर रहा हुआ करता था। तीसरी बात है कि ये लोग लकड़ियों का क्या इस्तेमाल किया करते थे। सीधी सी बात है कि लकड़ियों का इस्तेमाल आज के टाइम पर भी हम लोग किस लिए करते हैं? लकड़ी का सबसे ज़्यादातर ईंधन बनाया जाता है, मतलब लकड़ी को जलाया जाता है लकड़ी का कोयला बनाया जाता है और लकड़ी से फर्नीचर का काम होता है। लेकिन आज के टाइम में और पहले के टाइम में लकड़ी में कुछ चेंजेस हैं। जैसे आज के टाइम पर हम लोग लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, पहले के लोग लकड़ी से झोपड़ियाँ बनाया करते थे, लकड़ी के दरवाजे बनाते थे। लेकिन उनके दरवाज़ों में या झोपड़ियों में या लकड़ी में
किसी भी तरीके की कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुआ करती थी। जो आज के टाइम पर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग्स और पेंटिंग्स करते हैं, पहले के ज़माने में दरवाजे पर लकड़ियों में या खिड़कियों में किसी भी तरीके की कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुआ करती थी। और ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ हुआ करता था ईंधन बनाने के लिए, लकड़ी को जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, और दूसरी चीज़ है उजाला बढ़ाने के लिए, रोशनी बढ़ाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा यूज़ जो था सबसे अच्छा लकड़ी का, वो ये था कि ख़तरनाक जानवरों को भी तेज आग जलती हुए देख करके वो एक उस जगह पर नहीं जाते हैं। तो जहाँ पर ये लोग रुका करते थे, रहते थे रात में, अपने पास कोई तेज आग जला लिया करते थे लकड़ी से, जिसकी वजह से खतरनाक जानवर इनके पास नहीं आ पाते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना। ये लोग कैसे डिसाइड किए कि हम अब कहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे, कितने टाइम तक कहाँ रहना है, इस तरीके के डिसीजंस इन लोगों ने कैसे लेने शुरू किए। पहले के लोग अधिकतर गुफाओं में रहा करते थे। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पहले के लोग ज़्यादातर गुफाओं में रहा करते थे, क्योंकि बड़े बड़े फ्लैट्स तो होते नहीं थे, बंगलो नहीं हुआ करते थे, या फिर बड़े बड़े घर नहीं होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो होती नहीं थी। तो ये लोग ज़्यादातर पेड़ों की झाड़ियों में रहते थे, या फिर बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर रहते थे, या पेड़ों में कोई खोड़ सी बना करके उसमें रहा करते थे। अगर इनको ज़रूरत हुआ करती थी, जैसे जैसे समझदार होते गए, फिर इन लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये गुफा में अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। पहले इन लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, और ज़्यादातर ये गुफाएं, जो गुफाएं नदियों के या झीलों के किनारे हुआ करती थी, उन गुफाओं में ये लोग रहना पसंद करते थे, ताकि आसानी से इन्हें पानी मिल सके, आसानी से इन्हें रहने की भी सुविधा मिल सके, और बहुत ही आसानी से ये लोग वहाँ शिकार भी कर लिया करते थे, क्योंकि जंगल के तमाम जानवर झीलों में या नदियों में आकर के पानी पिया करते थे। ये आसानी से वहीं पर उन जानवरों का शिकार कर लिया करते थे, तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बार बार भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। अब हमारा अगला टॉपिक है आग की खोज। ये हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि आग की खोज कैसे हुई, आग के बारे में आदिवासियों को या पहले के लोगों को कैसे पता चला। हर किसी के पास एक ही क्वेश्चन होता है कि हाउ द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का इन्वेंशन कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक कुरनूल गुफा है, उस कुरनूल गुफा में जब हमारे बहुत से आर्किटेक्ट गए, हमारे बहुत से पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम गई, अधिकारी गए, तो उन्होंने पाया कि कुरनूल गुफा में राख, आग जलाने के बाद जो थोड़ी सी राख बचती है, उस राख के अवशेष मिले वहाँ पर। मतलब पहले कभी आग जलाई गई, फिर उसकी कुछ राख बची, बुझी हुई, ठंडी की हुई पड़ी, तो उस राख से ये पता चलता था कि उस कुरनूल गुफा में रहने वाले लोग या और भी रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल किया करते थे, और वो आसानी से आग जलाना समझ गए थे कि आग का एक्चुअल में यूज़ क्या है। जैसे आग से खाना बनाना, जाड़ों में अपने शरीर को सेकना और ख़तरनाक जानवरों को भगाना, इन सब चीज़ों में जो आग का योगदान था, आग से सबसे ज़्यादा यूज़ रोशनी करने में होता था। तो इन सब चीज़ों से पता चला कि आग पहले के लोग गुफाओं में यूज़ किया करते थे। ये गुफाएं ज़्यादातर मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जिन गुफाओं में ज़्यादातर आदिवासी या आदिमानव लोग रहा करते थे। हमारा अगला टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा कि फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो हमने आपको आग के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारा क्या टॉपिक है, ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी बदलती जलवायु। जलवायु कैसे बदली, कैसे इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ, धीरे धीरे कैसे एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 12,000 साल में जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला हमें।
मात्र 12,000 साल में। जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। बारिश होती थी, बहुत दूर दूर तक खुले मैदान पड़े हुआ करते थे, तो वहाँ पर धीरे धीरे जब बारिश होना शुरू हुई और वहाँ पर घास उगने लगी, जब घास उगने लगी तब वहाँ पर जब घास बड़ी होने लगी तो वहाँ पर बहुत से जानवर आकर के, जैसे भेड़, बकरी, भैंस या जितने भी शाकाहारी जानवर हुआ करते थे, वो जानवर वहाँ आकर के घास चरा करते थे। उन्हीं जानवरों के साथ साथ में तमाम मांसाहारी जानवर भी आने लगे। मांसाहारी जानवर उन शाकाहारी जानवरों का शिकार करने आया करते थे और शाकाहारी जानवर उस घास को खाने आया करते थे। तो उन्हीं जानवरों के आवागमन के साथ साथ में ये जो आदिमानव हुआ करते थे, ये क्या करते थे, समय रहते ही आखेट कर लेते थे। कभी मौका मिला तो शाकाहारी जानवरों को शिकार बना लिया, कभी कोई बड़ा जानवर हाथ लग गया तो उसका शिकार कर लेते थे, ताकि इन्हें ज़्यादा इधर उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरीके से धीरे धीरे जलवायु बदली, वहाँ का इन्वायरमेंट बदला। हमारा अगला टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। मतलब इसका मतलब क्या है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती करना कैसे शुरू किया, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे पहले के आदिमानव लोगों ने खेती करना कैसे शुरू किया। चलिए अब एक बार हम आपको फिर बता देते हैं और साथ में हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। जहाँ पर दूर दूर तक फैले हुए मैदान या बराबर ज़मीनें हुआ करती थी, वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि कोई बीज गिरता है और छोटे छोटे पौधे उगते हैं। वो पौधे एक टाइम पर 2-3 महीने के बाद बड़े हो जाते हैं, उसमें कुछ दाने आते हैं, कुछ फल आते हैं। फिर उन्हें जब इन लोगों ने खाया तोड़ करके तो इन्हें स्वादिष्ट लगा। जब वो खाना इन्हें स्वादिष्ट लगा तब इन्हें बात समझ में आई कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह दौड़ दौड़ कर शिकार भी नहीं करना पड़ेगा और हर रोज़ हमें अपने घर भी नहीं बदलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये था कि अब एक जगह पर हमें राशन या अनाज मिल सकता है और उसी जगह पर अगर हम कुछ जानवरों को पाल लें तो उन जानवरों से हमें दूध मिलेगा, जो हमारे भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। उन जानवरों से हमें दूध मिलेगा, जितने ज़्यादा जानवर हम पालेंगे उतने ज़्यादा और जानवर बढ़ेंगे तो और ज़्यादा दूध मिलेगा। ज़्यादा जानवर होंगे ज़्यादा दूध मिलेगा और उन्हें ज़्यादा मांस भी मिलेगा, जिसकी वजह से उन्हें हर रोज़ घर नहीं बदलने पड़ेंगे, दूर दूर जानवरों के पीछे कई किलोमीटर्स तक भागना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनसे फिर वहाँ हमारे आदिमानवों ने खेती करना शुरू किया। खेती में इन्होंने उगाया क्या, धान उगाना शुरू किया, गेहूं उगाना शुरू किया, जौ उगाना शुरू किया। धीरे धीरे इसी तरह करके जब इन्हें फसलों का फ़ायदा पता चलने लगा कि अब हमें आसानी से एक ही जगह पर फसल मिल जाती है, दौड़ना नहीं पड़ेगा, दूध भी मिलता है यहीं पर, तब इन लोगों ने धीरे धीरे और भी फसलें उगानी शुरू कर दी, जैसे दलहन, तिलहन, जिससे इन्हें आसानी से तेल की चीज़ें मिलने लगीं, दालें मिलने लगीं, धीरे धीरे सब्जियों का पता चला। तो इस तरीके से आदिमानवों ने खेती और पशुपालन करने की शुरुआत की। अब हमारा अगला टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अ न्यू वे ऑफ लाइफ मतलब एक नए जीवन शैली, एक न्यू लाइफ रूटीन। एक इनकी जो नई जीवन शैली थी वो कैसी थी। हमने अभी आपको पीछे बताया कि छोटे छोटे बीजों को इन्होंने पड़ा हुआ देखा कि कुछ समय बाद उसमें से छोटा छोटा पौधा निकल रहा है। छोटे छोटे पौधे निकले, वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और फिर वो पौधे बड़े होने के बाद इन्हें एक ही जगह पर फसल मिलने लगी, वहीं पर दूध मिलने लगा, वहीं पर जानवर भी मिलने लगे। तब धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, उस बहुत से जब इनके पास फसल ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा अनाज होने लगा, तो इन्होंने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया और वहीं पर ये धीरे धीरे अपनी झोपड़ियाँ बनाने लगे, वहीं पर अपने छोटे छोटे घर बनाने लगे आसानी से, ताकि इन्हें हर रोज़ एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं करना पड़े। अच्छा, अब दूसरी बात है कि ये लोग उस राशन को या उस अनाज को स्टोर क्यों करते थे। बिल्कुल सही बात है, स्टोर इसलिए करते थे क्योंकि देखो अभी उनके पास अनाज हो गया है तो वो कुछ दिन के लिए खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब बरसात होने लगती है या दूसरी फसल के उगने में अभी टाइम लगता है, तब ये लोग आसानी से उस फसल को बचा करके रख लेते थे अपने अनाज को, ताकि जिस समय में उनके पास कोई दूसरी फसल तैयार ना हो पाई हो
उस समय ये आसानी से अपना भोजन बना सकते थे और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ भाग नहीं करनी पड़ सकती थी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने नए जीवन शैली का शुरुआत किया और आसानी से एक जगह घर बना करके रहने लगे। अब हमारा अगला चैप्टर है स्टोरिंग एनिमल्स। क्या? स्टोरिंग एनिमल्स मतलब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर क्या है? हमारे चलते फिरते खाद्य भंडार, कि ये जानवर कहीं भी जाएं दिन भर कहीं भी रहेंगे, चारा खाएंगे, पानी पिएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, लेकिन हम जब भी इनके पास जाएंगे, हमें ज़रूरत होती है तो उन जानवरों से हमें कहीं भी कभी भी दूध मिलता है, उन जानवरों से मांस मिलता था। आसानी से इनके पास जानवर शाम को वापस आ जाते थे अपना चारा खा करके, और इन्हें आसानी से दूध मिल जाता था, आसानी से इन्हें जानवरों का शिकार करने को मिल जाता था। या कहीं भी ये जाते थे तो वहाँ पर पहले जानवर ज़्यादा हुआ करते थे, जानवर मिल जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हुआ करती थी। इसीलिए ये जानवर जो थे इनके चलते फिरते खाद्य भंडार हुआ करते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। क्या है? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब हमें सबसे पहले किसानी कैसे शुरू की गई, हमें इस बात पे थोड़ा सा भी फोकस कर लेना चाहिए कि सबसे पहले खेती किसानी कैसे शुरू हुई। अभी मैंने आपको बताया कि जब देखा पहले के आदिम मानवों ने कि एक जगह पर फसल उगती है, हमें कहीं इधर उधर दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है, तो आसानी से इन्हें जब फसल मिलने लगी तो इन लोगों ने टाइम टू टाइम खेती करना शुरू कर दिया। जब टाइम टू टाइम खेती करने लगे तो इन्हें टाइम टू टाइम फसल भी मिलने लगी, टाइम टू टाइम अनाज मिलने लगा, टाइम टू टाइम दूध मिलता था। अब किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से किसान धीरे धीरे स्टेबल होने लगे। हमारा अब अगला टॉपिक है टूवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। अब ये लोग अपने एक टिकाऊ और स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ने लगे, टिकाऊ और एक ही स्थान पर रहने के लिए कैसे इनके दिमाग में ये बात आई। तो इन्होंने सोचा कि जब हमारे पास एक ही जगह पर राशन मिल रहा है, एक ही जगह पर दूध मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तब फिर क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें। तो क्या किया इन लोगों ने, एक ही जगह पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब घर बनाना शुरू कर दिया तो उसमें लगभग ये हर घर में 4 कमरे या उससे ज़्यादा कमरे बनाया करते थे, ताकि आसानी से वो अपने जानवरों को वहाँ पर बांध सकें और ख़तरनाक जानवरों से अपने इन मासूम जानवरों को बचा सकते थे जो दूध देने वाले जानवर हुआ करते थे, और अपने अनाज को स्टोर कर सकते थे। तो इस तरीके से ये लोग आदिमानव अपने एक सेटल्ड लाइफ की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब अगला टॉपिक है ड्रॉ ए पिट हाउस। ड्रॉ ए पिट हाउस, इसका मतलब ये था कि जब इनके पास कहीं बनाने के लिए ईंटें तो हुआ नहीं करती थी, कंक्रीट भी नहीं होता था, गिट्टी मोरंग सीमेंट सरिया ये सब तो नहीं होता था, तो इन लोगों ने क्या किया, पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करते, उस पत्थरों से धीरे धीरे अपनी दीवारें बनाते, फिर उन्हें मिट्टी से बराबर करके उस पर अपनी झोपड़ी बनाते थे। इस तरीके से इन लोगों ने अपने घर को बनाने की शुरुआत की। अब हमारा अगला टॉपिक है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मतलब क्या है कि मेहरगढ़ एक जगह का नाम है, वहाँ पर इनके जीवन और मृत्यु की क्या कहानी है, कैसे लोग वहाँ पर जीते थे, कैसे वहाँ के लोग ख़त्म होते थे, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले मेहरगढ़ में खेती करना शुभारंभ किया गया। खेती की शुरुआत मेहरगढ़ से हुई। फसल का उगाना, फसल का काटना, फसल का स्टोर करना, ये सारी चीज़ें मेहरगढ़ से ही शुरू हुई, और मेहरगढ़ में ही आदिमानवों ने रहना शुरू किया, क्योंकि मेहरगढ़ में एक अच्छा सरफेस था, एक अच्छी जगह मिल जाती थी जहाँ पर आसानी से खेती हो सकती थी। और मेहरगढ़ में ही जब ये लोग रहने लगे तो अब इन्हें दूध की और जानवरों की ज़रूरत होती थी, तो मेहरगढ़ से ही पशुपालन की भी शुरुआत हुई। ये लोग अपनी ज़िंदगी जीने के बाद जब इनके
कल्चर में जब कोई ख़त्म हो जाता था, कोई मानव, कोई पुरुष या स्त्री जब ख़त्म होता था, तो ये लोग मानते थे कि उसकी बॉडी जो है वो सिर्फ डेड हुई है, वो लाइफ टाइम परमानेंट अभी नहीं ख़त्म हुआ होता है। तो ये लोग जब उस आदमी को उसे जा कर के अब उसको दफन करते थे, उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करते थे, तो ये लोग उस आदमी की या उस औरत की कब्र में बहुत सा सामान रख दिया करते थे कि इनको जिस भी सामान की ज़रूरत होगी अपना यूज़ कर लिया करेंगे। इस तरीके की वहाँ पर मान्यता हुआ करती थी कि ख़त्म होने के बाद भी कोई परमानेंट नहीं ख़त्म होता है। आसानी से वहाँ पर सामान रख दिया जाता था ताकि वो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना इस्तेमाल कर सकें। अब हमारा अगला टॉपिक है केव पेंटिंग इन फ्रांस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। फ्रांस में गुफाएं मिली, उन गुफाओं में देखा गया कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुआ करती थी। तो उन पेंटिंग्स के बारे में ये पता चलता है कि अब से 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, मतलब अब से 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक के बीच में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। और ये पेंटिंग्स ज़्यादातर किस चीज़ की बनी हुई थी? जंगली घोड़ों की। जंगली घोड़े जो जंगलों में रहा करते थे उनकी पेंटिंग्स बनी हुई थी। जंगली गाय, इनकी भी पेंटिंग्स उसी में बनी हुई मिलती थी। और उसी गुफा में जैसे जंगली भैंस है, जंगली गैंडा है, जंगली रंडियर है, जंगली बारहसिंघा है और जंगली जो सुअर हुआ करते थे, इनकी भी पेंटिंग्स उसी दीवार पर बनी हुई मिलती थी, जो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट की जाती थी, बनाई जाती थी और बहुत ही अच्छे कलर से पेंट की जाती थी। क्योंकि देखो पहले ज़माने में कलर तो नहीं हुआ करते थे, तो ये पेंटिंग्स कैसे करते थे? ये लोग कोल से पेंटिंग्स किया करते थे। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और हम बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक से अपनी अच्छी सी तैयारी करिए और जो टॉपिक्स आपका छूट गया है, पहले नहीं हो पाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप लोग वहां जाकर के उस लिंक से हमारे पहले वीडियो को देख करके अपनी नॉलेज कंप्लीट कर सकते हैं।